गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अनिवार्य संस्कृत का पाठ नंबर 3 पुरुषोत्तमः रामः पढ़ाएंगे। पुरुषोत्तमः रामः, यह राजा राम के बारे में है। इस पाठ में राम के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वह कितने आत्मनियंत्रित, पराक्रमी, धैर्यशाली, इंद्रियों को वश में करने वाले और इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले थे, जिनको सभी जानते हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, शोभा से युक्त श्री राम ऊंचे कंधे वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख जैसी गर्दन वाले और लंबी ठोड़ी वाले हैं। इस पाठ में तीसरे श्लोक में घुटनों तक आने वाली लंबी भुजाओं वाले, बड़े सिर वाले और पराक्रमी राम के श्री राम के गुण बताए गए हैं। चौथे श्लोक में बताया गया है कि श्री राम समान अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी, बड़ी बड़ी आँखों वाले तथा लक्ष्मी से युक्त शुभ लक्षणों वाले हैं। ज्ञान युक्त, धर्मज्ञ, यशस्वी, एकाग्रचित श्री राम का वर्णन 5वें श्लोक में है। संसार के प्राणियों तथा धर्म की रक्षा करने में कुशल श्री राम का वर्णन 6ठे श्लोक में है। 7वें श्लोक में वेद वेदांगों से ज्ञात तथा धनुर्विद्या से निष्णात श्री राम के गुण वर्णित हैं। शास्त्रों के सार तत्व के ज्ञाता, प्रतिभाशाली, सबके प्रिय, उदार आत्मा वाले श्री राम का वर्णन 8वें श्लोक में है। श्लोक 9 और 10 तथा 11 में यह वर्णन है कि श्री राम शांत चित्त, मधुर भाषी, उपकार को मानने वाले, त्यागने, संयमी आदि गुणों से संपन्न हैं। ऐसे श्री राम लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। इस तरह से बच्चों, अब आप इसका पहला श्लोक देखिए। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इस श्लोक में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। श्री राम आत्मनियंत्रित, महान पराक्रमी, कांति युक्त, धैर्यशाली, इंद्रियों को वश में करने वाले एवं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले श्री रामचंद्र जी का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान शत्रु निवर्णः, विपुलांशो महाबाहु, कंबुग्रीवो महाहनुः। इस श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन है। भगवान श्री राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में चतुर, शोभा से युक्त, शत्रुओं का नाश करने वाले, ऊंचे कंधों वाले, लंबी भुजाओं वाले, शंख जैसी गर्दन वाले और लंबी ठोड़ी वाले हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जतुर्विंदमः, आजानुबाहु, सुशिरा, सुललाटः, सुविक्रमः। इस श्लोक में श्री राम के शारीरिक गठन का वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम चौड़े सीने वाले, बड़ा सा धनुष धारण करने वाले, मांस से दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक आने वाली लंबी भुजाओं वाले, बड़े सिर वाले, सुंदर माथे वाले और पराक्रमी हैं। पीन वक्षा, विशालाक्षो, लक्ष्मी वांछुब्लक्षणः, धर्मज्ञः, सत्यसन्धश्च, प्रजानां च हिते रतः। इस श्लोक में श्री राम के शारीरिक सुंदरता का वर्णन है। भगवान श्री राम समान रूप से विभक्त सम अंगों वाले, सुंदर वर्ण वाले,
प्रतापी, कठोर वक्ष स्थल वाले, बड़ी बड़ी आँखों वाले, लक्ष्मी से युक्त शुभ लक्षणों वाले हैं। धर्मज्ञः सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नम शुचिवर्ष समाधिनाम। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की धर्मज्ञता, पवित्रता आदि का वर्णन किया गया है। श्री राम धर्म को जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा की भलाई में लगे रहने वाले, यश वाले, ज्ञान युक्त, पवित्र इंद्रियों को वश में करने वाले और एकाग्र चित्त वाले हैं। रक्षिता जीव प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की समानता ब्रह्मा से की गई है। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा के समान श्री संपन्न, पालन करने वाले और शत्रुओं का विनाश करने वाले, संसार के प्राणियों की रक्षा करने वाले और धर्म की भली प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगे तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः। इस श्लोक में श्री राम की धनुर्विद्या आदि से निपुणता का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी अपने धर्म और स्वजनों की रक्षा करने वाले तथा वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर्दिनात्मा विच लक्षणः। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की प्रतिभा का वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र जी सभी शास्त्रों के अर्थ के साथ तत्व को जानने वाले, अच्छी स्मृति वाले, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के लोगों में प्रिय, सज्जन, उदार आत्मा वाले व चतुर हैं। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषं नो उत्तरम प्रतिपद्यते। इस श्लोक में श्री राम की मधुर वाणी का वर्णन किया गया है। श्री राम सदैव शांतचित्त रहने वाले हैं तथा मधुरता पूर्वक बोलते हैं। कठोर वचन के बोले जाने पर भी उसका उत्तर नहीं देते हैं। कदाचित उपकारेण कृतं एकेन तुष्यति न स्मरतप्यकारणां शतम् अपि आत्मशक्त्या। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की कृतज्ञता का वर्णन है। यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 उपकारों को याद नहीं करते हैं। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के त्याग, संयम, कालज्ञता आदि गुणों का वर्णन है। श्री राम सभी विधाओं में पारंगत हैं। उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल न होने वाला है। वे त्याग, संयम और आने वाले समय को जानने वाले हैं, अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय संयम करना चाहिए, इसको वे भली प्रकार जानते हैं। इस तरह से बच्चों अब ये पाठ समाप्त होता है। अब इसका अभ्यास कार्य आपको स्वयं करना है। अब अगले पाठ के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।